नमस्कार। बिंदास विशेष खास मुलाकात, हम खास बातचीत भी कर सकते हैं, इसमें आपका स्वागत है। आज झारखंड में जो सत्तासीन सरकार है उसके 2 साल पूरे हुए, कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं। राज्य मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां अरबों रुपए की योजना की शिलान्यास राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अरबों रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सभी जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जो कागज आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, आज जो सत्तासीन सरकार है जेएमएम महागठबंधन, जेएमएम द्वारा आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन गढ़वा जिला मुख्यालय में किया गया, कार्यालय में। वहीं पर यह कागज दिया गया है जिसमें विभागवार जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसका पूरा ब्यौरा इसमें मौजूद है। किस तरह सरकार सत्तासीन हुई थी, 2 साल कार्यकाल के पूरे हुए, कौन कौन योजनाएं संचालित हो रही हैं, गढ़वा जिले के ही विशेष रूप से बात करेंगे, क्योंकि यहीं के विधायक जो हैं वर्तमान, और सूबे के मंत्री भी हैं मिथिलेश ठाकुर, जिनके द्वारा सतत विकास किया भी जा रहा है। सारे चर्चा को हमसे साझा करने के लिए जेएमएम के जिला प्रवक्ता एवं खेल विभाग के प्रतिनिधि धीरज दुबे जी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खास मुलाकात। हमने कहा था कि हम आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं धीरज दुबे जी, जो हमें बताएंगे कि वर्तमान जो सरकार सत्तासीन हुई है उसके जो 2 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के, केवल साल पूरे हुए या सवाल भी पूरे हुए। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बधाई, पूरी पार्टी को बधाई, पूरी सरकार को बधाई कि सरकार ने सफलतापूर्वक 5 साल के 2 साल पूरे कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदास न्यूज़ चैनल को, और धन्यवाद देना चाहूँगा गढ़वा की जनता को, गढ़वा रंका विधानसभा की जनता को और पूरे राज्य वासियों को कि जिन्होंने अपने वोट से एक जनमानस की सरकार चुनी, झारखंड और झारखंडियत की सरकार चुनी, जो लगातार झारखंड के हित में काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को गढ़वा रंका विधानसभा से यहाँ की आम आवाम ने चुना, और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि गढ़वा झारखंड पटल पर आज अव्वल जिला की अग्रणी की ओर अग्रसर है। साल पूरा हुआ, 2 साल, सवाल कितना पूरा हुआ? साल के साथ साथ सवाल भी पूरे हो रहे हैं। सरकार लगातार अपनी उपलब्धियों की ओर बढ़ रही है। हमारे जितने भी वादे थे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। क्योंकि जब से सरकार बनी, सरकार बनने के 2 साल का अगर आप पूरा कार्यकाल देखें तो लगभग 1 साल, अगर विगत वर्ष का लॉकडाउन देखा जाए, कंप्लीट लॉकडाउन, इस वर्ष का आंशिक लॉकडाउन, तो लगभग 1 वर्ष सरकार जीवन और जीविका बचाने के उद्देश्य से काम करती रही, और लगभग 1 साल ही सरकार को मिले जिसमें उन्होंने पूर्णतः रूप से काम करना प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी जो कोरोना की गतिविधियां थी, जो कोरोना का मार था, वो राज्य पे पड़ता रहा। फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रयास हमारे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र से विधायक और यहाँ से मंत्री माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने भी गढ़वा को कैसे अग्रणी बनाया जाए, गढ़वा को कैसे विकसित किया जाए, गढ़वा जो आज पिछड़े जिलों में शामिल था, गढ़वा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर लगातार सोचते रहे। और उनके जो विकास कार्य को अगर देखा जाए, जितना कम समय में उन्होंने गढ़वा को आगे ले जाने का काम किया, ये काबिल तारीफ है। और विकट परिस्थिति में जिस तरह से उन्होंने गढ़वा के लिए काम किया, गढ़वा के आम आवाम के लिए काम किया, गढ़वा के लोगों की भावना को समझा, यहाँ की ज़रूरतों को समझा कि गढ़वा वासियों को क्या चाहिए, उनको सबसे पहले क्या दिया जाए, किस चीज़ की कमी की वजह से गढ़वा हमारे पीछे जा रहा है, इन सारी चीज़ों को नज़र पर रखते हुए उन्होंने एक टीम बनाई।
टीम की रूपरेखा के साथ उन्होंने आज गढ़वा को एक ऐसे जगह पर खड़ा कर दिया कि आज राज्य में चर्चा हो रही है। आसपास के जो विधानसभा के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी विधायक इस प्रकार के हों, हमारे यहाँ के भी जनप्रतिनिधि इस कार्यशैली, इस सोच के साथ, इस विजन के साथ रहें, ताकि हमारा भी जो क्षेत्र है वो इस तरह से विकसित हो सके। गढ़वा पलामू को खास करके राजनीति में प्रमुख स्थान कहा जाता है शुरुआत कालखंड से, जब हम अविभाजित बिहार में भी थे उस समय से आज झारखंड में भी। तो किस रूप में बहुत जनप्रतिनिधि हुए हैं अपने यहाँ लगातार, तो किस रूप में गढ़वा मिला था? देखा जाए तो बिल्कुल ये सही बात है कि हमारा पलामू जो है एक राजनीतिक राजधानी है पूरे राज्य के लिए, लेकिन फिर भी ये लगातार सभी सरकारों में उपेक्षित रही। झारखंड में देखा जाए तो 20 वर्ष में 17 वर्ष भाजपा शासित सरकार रही, लेकिन गढ़वा के जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए उनका कहीं ना कहीं या तो वो उस इच्छा शक्ति के साथ नहीं थे, उनके अंदर उत्सुकता नहीं थी, विजन नहीं था, या टीम वर्क नहीं था, जिसकी वजह से गढ़वा मार खाता रहा। गढ़वा को जिस जगह पे होना चाहिए, 3 राज्य से घिरा हुआ यह जिला जहां तमाम तरह की संभावना है, अगर व्यवसाय को रूप में देखा जाए, अन्य चीज़ों के रूप में देखा जाए, तो गढ़वा काफ़ी अच्छा कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने गुमराह की राजनीति की, कहीं ना कहीं राजनीति को सही दिशा में लोग नहीं लेके गए। जो उनकी जिम्मेदारियां थी, चुनाव जीतने के बाद उन जिम्मेदारियों से मुंह फेरा, इसके कारण गढ़वा इतना पीछे रह गया है। लेकिन विगत 2 साल में जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो टीम उन्होंने बनाया, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अभी सभी विभाग के, अलग अलग विभाग के विधायक प्रतिनिधि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी मनोनीत किए। विधायक प्रतिनिधि के अलावा जिला कमेटी की टीम, जिला कमेटी को मॉनिटर करने के लिए उनके पास अपना खुद वो ऊपर से देखते थे, और लोगों को भी। और आप देख सकते हैं कि 1 महीने में 30 दिन होता है, तो 30 दिन में माननीय मंत्री जी 20 दिन गढ़वा में रहने का काम करते हैं। शायद किसी भी मंत्री के लिए आसान नहीं होता है कि आपको पूरे राज्य को संभालना हो, आपको राजधानी मुख्यालय को संभालना हो, उसके बाद अपने विधानसभा में इतना समय वो व्यतीत करते हैं, सभी के सुख दुख में जाना आना, उनकी भावनाओं का कद्र करना। ये उन्होंने एक सार्थक प्रयास के साथ, आप देख सकते हैं किसी भी विभाग का अगर पहले मामला आता है, विभाग के प्रतिनिधि के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वहाँ के प्रतिनिधि सुलझाने का काम करते हैं। उनसे अगर नहीं हो पाता है तो फिर हमारी जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव उसको अपने स्तर से देखते हैं। और जब मामला क्रिटिकल होता है, मामला राज्य स्तर से निष्पादन का होता है, तो इसको माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी खुद से उस पर लगकर इसका निष्पादन करने का काम करते हैं। तो ये जो टीम वर्क चल रहा है, इससे ज़्यादातर जो हमारी गढ़वा विधानसभा की जनता है, उनको बहुत लंबा सफ़र नहीं तय करना पड़ता। उनको मालूम होता है कि हमें किससे जाकर मिलना है, कैसे हमारा काम होगा। और यहाँ के प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के साथ हमारे प्रतिनिधि सामंजस्य बैठा के और माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पे, उनके सुझाव को अनुग्रहित करते हुए जो है से जनता के सारा काम का निष्पादन किया जाता है। अब जब भी बात होती है या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कभी व्यक्तिगत रूप से आप या आपकी पार्टी के लोग जब भी कुछ बयान देते हैं, बात कहते हैं कि पिछले सालों में जो भी जनप्रतिनिधि हुए कुछ काम नहीं किए, इन 2 सालों में बहुत सारे काम हुए। विपक्ष का कहना है कि इतने सालों में जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, क्या वो कुछ नहीं किया और 2 साल में सारा कुछ हो गया? देखिए, समय परिवर्तनशील है और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी दिशा में अच्छा काम करें। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, जब हम लोग किसी खेल को देखते हैं तो एक खेलना और एक अच्छा खेलना, प्रदर्शन में अंतर होता है। आज अगर एथलीट में जाएं तो अगर 100 मीटर का दौड़ को अगर कोई 9.58 सेकेंड में पूरा करता है, तो उनके पास अनुभव होता है, वो उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके इस लक्ष्य को हासिल करते हैं। आप इस बात में आगे बढ़ाएं तो आपने एथलीट की चर्चा कर दी, तो लाइन जरूर हम पूछ देंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा देने के प्रति मंत्री प्रतिबद्ध है, ये बात हम लिखे भी थे। लेकिन एक बात जरूर लिखे थे कि खेल का जो 13वां आयोजन हुआ, कि प्रतिभा की 13वीं हो गई। देखिए, एक 500 आपके गढ़वा के 500 एथलीट दौड़े, उसमें 2 किलोमीटर का दौड़ भी नहीं निकाल सके। क्यों, कहाँ चूक हुई? आपकी पत्रकारिता बिल्कुल सही थी।
आप इसका आकलन कर सकते हैं कि गढ़वा कहाँ पर था। आज ये जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर स्मारक क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 13वीं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, भले हमारे यहाँ से एथलीट यहाँ से उसमें मेडल नहीं ला पाए, लेकिन इस आयोजन से जो जन जागरण हुआ, जो खिलाड़ियों के मन में एक संचार हुआ, खेल के प्रति उनके अंदर भी एक उत्साह जगा, कहीं ना कहीं ये गढ़वा को आगे मेडल जरूर दिलाएगा। और ये मौका 500 खिलाड़ियों को भाग लेने का, ये इतनी ठंड में अगर आयोजन दूसरे जगह होता, किसी और जगह होता, तो शायद हमारे गढ़वा से 20 एथलीट भी उसमें भाग नहीं ले पाते। लेकिन अगर आज 500 की संख्या में रंका रमकंडा, चिनिया, भंडरिया, कांडी, केतार, खरौंदी, धुरकी से अगर भाग लिए, तो ये गढ़वा के लिए सुनहरा अवसर था। गढ़वा वासियों के लिए गर्व की बात थी कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के सौजन्य से गढ़वा जिला एथलेटिक्स संघ आयोजन कर पाई। तो कुछ भी तुरंत नहीं होता है। अगर हम लोगों ने जन जागरण का अभियान छेड़ रखा है, खेल के दिशा में हम लोग माननीय मंत्री जी का प्रयास हो रहा है, खेलो गढ़वा अभियान वो चलाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं। और आप देखिए, ये एथलेटिक्स को छोड़ दें तो गोवा में 11 मेडल गढ़वा जिला ने लाया। यहाँ के दो एक दीपक कुमार हमारे हैं, प्रियंका भारती हैं, जिन्होंने 2 स्वर्ण मेडल अभी गोवा से जीत कर आई। हमारे मुकेश सिंह हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय पदक जीता। कार्तिक कुमार हमारे गढ़वा के नगर परिषद के सामने उनके पिताजी ठेला लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के सहयोग से वो खेलने गए, उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के खेल में रजत मेडल लाया। तो अनेक तरह के प्रतियोगिता में हमारे यहाँ के बच्चे मेडल भी ला रहे हैं। एथलीट में कहीं ना कहीं कमजोर है, अब कहीं वो चूक को ही समाप्त करने के लिए, वो जो हमारी कमियां रह गई उसको सुधारने के लिए जो है हमारे जनप्रतिनिधि खेल के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। और आशुतोष जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि क्या गढ़वा में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान खेल के दिशा में इस तरह से था? ये आम जनता भी इसको एनालिसिस कर सकती है और बाकी लोग भी देखते होंगे कि खेल को एकदम छोड़ दिया गया था। लोग अनाथ महसूस करते थे, उनकी क्षमता होती थी उतना खेल पाते थे, जितना सहयोग होता था, जितने घर से समर्थन था, सामर्थ्य के हिसाब से वो खेल पाते थे। लेकिन आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का ही देन है कि आज आप खेल के दिशा में गढ़वा को जगमगाते देख रहे हैं, डंका बज रहा है खेल के दिशा में। तो कहीं ना कहीं उनके सार्थक परिणाम का प्रयास है। निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं, आप भी लगातार प्रयासरत हैं। निश्चित रूप मंत्री की सराहना होनी चाहिए खेल को लेकर, खेल गतिविधि को लेकर जो इतना तत्पर है, प्रतिबद्धता के साथ आयोजन हो रहा है। साथ ही खिलाड़ी जो बाहर जा रहे हैं, हमने वो खबर को भी देखा था जो रांची में हमारे पत्रकार मित्र कवर किए थे, जिसमें गोवा खेलने जा रहे थे, आप भी तो उसमें शामिल थे। तो उनको बाहर जाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हुए वो राशि उपलब्ध कराई गई जिसके लिए वो तरसते थे। निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं। बात विकास की हो तो सड़क को विकास का पहला पायदान कहा जाता है। सड़क किस रूप में था और विकास का पायदान जो पहला है, उसी पायदान से आप ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं विकास की, तो क्या वो सीढ़ी कितना आगे? बिल्कुल देखकर हैरानी होती थी कि गढ़वा मुख्यालय से अगर आप 1 किलोमीटर दूर किसी भी गांव में चले जाते, चाहे वो कुरवाडी हो, झलुआ छतरपुर हो, आप चिरौंजिया चले जाइए, इधर आपके ठीक मुख्यालय शहर से बगल में नारायणपुर डुमरो गांव है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर हुआ करती थी। आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी जब चुनाव जीते तो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद रंका मोड़ पे अपने भाषण में कहा था कि मुझे कांटों से सजा हुआ ताज सौंपा गया है। और वो भी ये जानते थे कि गढ़वा हमारा कितना पीछे है, और उन्होंने इस व्यवस्था को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया। और गढ़वा में अभी जो योजनाएं चल रही हैं, मैं धीरे धीरे सारे विभाग की योजनाओं पर चर्चा करूंगा। जिस तरह से आप गढ़वा बाईपास को देख लीजिए, लोग तरसते थे, गाड़ी की लंबी कतारें लग जाती थी, धूल उड़ा करता था। आज लगभग 800 करोड़ की लागत से गढ़वा बाईपास निर्माण लगभग आधा काम अपना पूरा कर चुका है। तो गढ़वा का बाईपास जब बनेगा तो जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बाईपास के बारे में भी कहा जाता है, बाईपास आपका यानी मंत्री जी का प्रयास या सांसद का प्रयास? ये भी कहते हैं लोग कि ये सांसद का प्रयास है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास तक कर चुके थे, जब ना ही उसका प्राक्कलन तैयार हुआ, ना ही निविदा निकली और लोग शिलान्यास कर दिए, तो किस तरह से झूठ और अफवाह उड़ाया जाता है, झूठा शिलान्यास किया जाता है, ये गढ़वा की जनता देखी है। और इसी क्षेत्र में अगर हम आगे चले जाएं, अगर बिजली में चले जाएं, तो बिजली में भी इस बात को कही गई थी। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जब 14 महीना का सरकार था,
तो उन्होंने डाल्टनगंज को हटिया ग्रिड से जोड़ा था। सरकार अगर आगे चुनाव नहीं आती, सरकार आगे चलता, तो शायद गढ़वा उसी समय हटिया ग्रिड से जुड़ जाता। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2018 में जो है भागोडी में उसका शिलान्यास किया गया, लेकिन कार्य की गति को जब देखा जाए तो एकदम शिथिल पड़ गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह दावा कर सकता हूं कि माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी अगर इसमें नहीं लगते, हजारीबाग से टीम मंगाना, 3-3 जिला के उपायुक्त से कोऑर्डिनेट कराकर जिस तरह से उन्होंने 6 महीने में गढ़वा में बिजली आपूर्ति निर्बाध कर दी, ये कभी संभव नहीं हो पाता। शायद हम लोग 2023-24 तक का इंतजार करना पड़ता। तो ये जो काम की तत्परता है, काम की तत्परता ही उनकी कार्यशैली है। इसके माध्यम से आज गढ़वा में लगभग 24 घंटे में 22 घंटे बिजली मिलती है। और पहले चर्चा होता था कि अरे बिजली आ गया, अब ये चर्चा होता है कि आज बिजली कट कैसे गया। आज हमारे गढ़वा के जो व्यवसायी बंधु हैं, जो अपना जनरेटर के माध्यम से डीजल खर्च करके अपना व्यवसाय को चलाते थे, किसी भी तरह के छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि बिजली नहीं है, हम कितना अलग फ्यूल के सहारे रह के हम अपने जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। इसी कारण से गढ़वा इतना पीछे रहा। आज जब 22 घंटे बिजली मिली और 22 घंटे बिजली मिलने के बाद यहाँ के लोगों को डीजल का पैसा भी बचा, यहाँ के लोगों को निर्बाध बिजली मिली और एक मानसिक शांति मिली। कोई भी काम करने के लिए अब उनके पास ये हो गया कि अब मुझे बिजली के बारे में निश्चिंत रहना है। तो ये माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी की बड़ी उपलब्धि है और गढ़वा वासियों के लिए बड़ा सुकून है। मैं जब छोटा था 7 से 9 कभी बिजली नहीं रहती थी, पढ़ने का समय होता था, हम लोग इंतजार करते थे कि 9 बजेगी तो बिजली आएगी, कभी 9 बजता था, 9:30, 10, फिर खाना तैयार हो जाता था, खाना खाने के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। आज के बच्चों को कम से कम इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई है। निश्चित रूप से सही बात है और विषय पर चर्चा करें, तब तक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे हम, तो और विभाग में किस तरह काम हो रहे हैं, किस तरह विकास के पथ पर गढ़वा अग्रसर हो रहा है, साथ ही अन्य राजनीतिक विषयों पर भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है बिंदास न्यूज के विशेष में खास मुलाकात जो हम कर रहे हैं। हमारे साथ सरकार के 2 साल पूरे होने पर चर्चा करने के लिए मौजूद है धीरज दुबे जी। हम अगर आवे शिक्षा विभाग पर, शिक्षा विभाग की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। आप राजनीति से जुड़े रहने के साथ साथ अभी भी आप अध्ययनरत हैं, बड़ी बात है। तो शिक्षा विभाग में कितना आगे बढ़ रहा है अपना गढ़वा? शिक्षा विभाग को लेकर अगर राज्य सरकार को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद इसके लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको निजी स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और गढ़वा में देखा जाए तो गढ़वा का रामा साहू विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय, यहाँ से मुझे लगता है कि शहर से लेकर गांव तक के बहुत बच्चे इसमें से पढ़े होंगे। इस विद्यालय को जमा 2 का दर्जा दिलाया गया। लगभग 6 करोड़ की लागत से इसे मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गर्ल्स हाई स्कूल जो शहर के बीचों बीच स्थित है, वहाँ की जो बच्चियाँ, वहाँ ठेले वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, मजदूर की बेटियाँ, निचले तबके की बेटियाँ वहाँ पढ़ती हैं। जब वो 10वीं वहाँ से पास करती थी तो स्वाभाविक एक चिंता उनके मन में होता था कि हम लोग 12वीं कहाँ से करें। और दूसरे विद्यालय में जाने के बाद थोड़ा सा उन्हें परेशानी होती थी क्योंकि लड़कियाँ बिना अभिभावक के मदद के वहाँ नामांकन करने में, शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती थी। आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी के प्रयास से झारखंड सरकार ने उसको जमा 2 का दर्जा दिया। साथ ही 3 करोड़ 38 लाख रुपए की निविदा भी निकाली गई, जिसमें काम प्रारंभ भी हो गया है और इसे मॉडल विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाएगा। यानी जो हाँ 1200 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, 1100 बच्चियों को एक निजी स्कूल जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी। आप ग्वावल हाई स्कूल डुमरिया चले जाइए, उस इलाका के लगभग 8 से 10 पंचायत के बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे। जब वो 10वीं पास हो जाते थे तो उन्हें शहर मुख्यालय में 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के आना पड़ता था, जो घर से
रोज आकर पढ़ाई करना थोड़ा कठिन होता था। आज वहाँ की खासकर बच्चियों के लिए ये वरदान साबित हो गया कि गोआवल हाई स्कूल डुमरिया का जमा 2 का दर्जा मिला। अब वहाँ से भी 12वीं करके बच्चे स्नातक के लिए मुख्यालय की ओर रुख करेंगे। वैसे ही हाई स्कूल रमकंडा की अगर बात करें तो गढ़वा विधानसभा में हाई स्कूल रमकंडा है जो उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर हाई स्कूल को भी जमा 2 का दर्जा मिला। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रयास से आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भी 3.5 करोड़ की लागत से उसको मॉडल विद्यालय के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और अभी आप कस्तूरबा विद्यालय में अगर जाएंगे तो जो विजन के साथ उसको बनाया गया था, आप जब उनकी बच्चियों को देखेंगे तो ऐसी प्रतिभा आपको नजर आएगी और उसको देखकर मन गदगद होता है कि सरकार की योजनाओं से हमारी बच्चियां लाभान्वित हो रही हैं। स्वास्थ्य की चर्चा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, उस विषय पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कि वह गढ़वा सदर अस्पताल एकमात्र अस्पताल के भरोसे यहाँ लाखों की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर करती है, जिसे कभी रेफर अस्पताल कहा जाता है। आज अस्पताल किस स्थिति में है, कितना बदलाव हो सका वहाँ पर? आज गढ़वा सदर अस्पताल उदाहरण बन चुका है अन्य जिलों के लिए। गढ़वा सदर अस्पताल की जो स्थिति थी, बिल्कुल रेफरल अस्पताल के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का है और उन्होंने अपने मार्गदर्शन में और अपने प्रतिनिधि के सहयोग से आज गढ़वा सदर अस्पताल को एक मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर दिया है। वहाँ 3 करोड़ की योजना से उसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो छोटी मोटी उसमें बाधाएं थी, इसे जीर्णोद्धार के माध्यम से पूरी कर ली जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। आज डायलिसिस सेंटर खुल जाने से हर एक मरीज को प्रति महीने कम से कम 2 से 4 हज़ार रुपये की बचत हो रही है। जो डायलिसिस पे जिनका परिवार के सदस्य जो है चल रहे थे, उनको बाहर जाके एक बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती थी, डायलिसिस की सुविधा हुई। ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन किया गया। आज ऑक्सीजन प्लांट का सप्लाई लगभग 100 बेडों तक पहुंच चुका है। बच्चों के लिए एनआईसीयू की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस तरह से सदर अस्पताल में अनेकों व्यवस्थाएं दी गई हैं और सदर अस्पताल आज अब सिर्फ रेफरल अस्पताल नहीं रह गया, बल्कि वो सारी सुविधा युक्त अस्पताल हो चुका है। और पहले क्या होता था कि निजी अस्पताल में पहले लोग जाते थे और जब स्थितियां भयावह हो जाती थी, जब इलाज संभव नहीं हो पाता था, तो बिगड़ी हुई स्थिति में लोग सदर अस्पताल आते थे। आज परिस्थिति बदली है, लोग सदर अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे परिवार के लोग भी सदर अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ से इलाज ले रहे हैं और संतुष्ट हैं। अगर गढ़वा की जनता का बात की जाए तो गढ़वा के सदर अस्पताल में जो व्यवस्था अभी तक प्राप्त हुआ है, इससे वो संतुष्ट पाए जा रहे हैं। 18 वेंटिलेटर युक्त बेड बनाए गए हैं। पहले वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। 18 वेंटिलेटर युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। अब जो हमें रांची और डाल्टनगंज रेफर करना पड़ता था, अब उसका इलाज यहीं गढ़वा सदर अस्पताल में होगा। साथ ही अत्याधुनिक सुविधा की चर्चा आपने कर दी, हम देख भी रहे हैं जो कागज मिला है। चाहे वहाँ भी हमने हाल में भी खबर किया था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था जो की गई है वो शायद ही आसपास किसी हॉस्पिटल में है, लेकिन अत्याधुनिक सुविधा हो गई जिस अस्पताल में, दवा आज भी नहीं मिलता है। धीरज जी, देखिए, ये व्यवस्था है और व्यवस्था में अगर कोई भी एक लापरवाही करे तो कुछ दिनों के लिए बाधित जरूर हो सकता है, लेकिन ये परंपरा नहीं बन सकती है। पहले ये परंपरा होती थी, लेकिन चूंकि उनकी नज़र हर क्षेत्र में होती है, हर विभाग पर होती है, हर जगह पे होती है, इसके वजह से अगर कहीं भी थोड़ी सी भी शिकायत प्रतिनिधि के माध्यम से हो तो प्रतिनिधि ठीक करने का काम करते हैं, उससे ऊपर का हो तो माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन ये बहुत दिनों तक बरकरार नहीं होता है। और खुशी की बात यह है कि अब गढ़वा सदर अस्पताल में 2400 घंटे ईसीजी की भी व्यवस्था की जा रही है। पहले ईसीजी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण निजी अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता था। तो अब कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो मरीज होंगे, उनकी ईसीजी की भी व्यवस्था सदर अस्पताल में बहुत जल्द हो जाएगी। पर्यटन के लिहाज से भी चर्चा जरूरी है, इसलिए कि गढ़वा को प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है। उसको आगे ले जाने की जरूरत है, उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है, विकास करने की ज़रूरत है। हमारे पास ज़िले में अगर बात करें तो कोई ऐसे जगह हैं, स्थल हैं। साथ ही गढ़वा विधानसभा की बात करें तो हम ज़्यादा दूर ना जाएं, बगल में ही चलें तो अंधराज डैम को अगर विकसित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पर्यटक को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा स्थल उपलब्ध है। लेकिन अभी तक
क्या हो सका पर्यटन के दृष्टिकोण से? बिल्कुल, अनराज नवाडीग डैम का निरीक्षण करने 1 महीना पूर्व माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी वहाँ पहुँचे हुए थे। उनके साथ गढ़वा उपायुक्त थे, गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी थे। उन्होंने उसी स्थल पर निरीक्षण कर उन्होंने निर्देश दिया कि इसको डेवलप किया जाए। यहाँ पीपीपी मोड के माध्यम से या सरकार को प्रस्ताव भेजकर अनराज डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आसपास के ज़िले से और हमारे ज़िले के लोग भी अगर कुछ सुकून का पल बिताना चाहते हैं तो अनराज नवाडीग डैम की ओर रुख कर सकें। जिसका परिणाम ये है कि अभी जिला प्रशासन के माध्यम से अनराज डैम को विकसित करने के लिए लगभग 90 लाख की राशि उपलब्ध कराया जा रहा है और बहुत जल्द वहाँ बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। जब बोटिंग की सुविधा हो जाएगी और पीपी मोड के माध्यम से उसको विकसित किया जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे जो ठेले वाले, खोपचे वाले होते हैं, ये सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। पर्यटन जब वहाँ खुलेगा तो तरह तरह की चीज़ों विकसित होंगे और जो बोटिंग की सुविधा होगी तो एक आय का स्रोत भी स्थानीय लोगों को मिलेगा। बात विकास की हो गई। एक और पर्यटन में अगर हम आगे बढ़ें तो पर्यटन में सरकारी राशि से तो इसको विकसित किया जा रहा है। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी निजी कोष के माध्यम से भी पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम अगर खोनहरनाथ द्वार चले जाएं तो खोनहरनाथ मंदिर जो हमारे गढ़वा की शान है, आन बान शान है, जो काफ़ी पुराना आस्था का केंद्र है, वहाँ माननीय मंत्री जी के निजी कोष से भव्य तोरण द्वार बनाया गया था, जिसका अब उद्घाटन भी हो चुका है। पहुँच पथ नहीं थी, पहुँच पथ नहीं होने के कारण अक्सर जाम लगा करता था। आज लगभग 75 लाख की लागत से पहुँच पथ का वहाँ निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। बाउंड्री नहीं थी मंदिर का, प्रांगण खुला था, बाउंड्री कार्य भी अंतिम चरण पे है और अभी हाल में बिल्डिंग कॉरपोरेशन भवन निगम के माध्यम से लगभग 6 करोड़ की लागत से वहाँ बहुउद्देशीय भवन, सामुदायिक किचन, शौचालय और एक शादी विवाह के लिए या कह सकते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा को जो फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, 6 करोड़ की लागत से पूरे खोनहरनाथ मंदिर का भव्य निर्माण जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये हमारे गढ़वा के लिए एक ऐतिहासिक। धीरज जी, आप मुखर बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इससे जरूरी है विकास के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी चर्चा हो जानी चाहिए। कल परसों की बात है, भाजपा द्वारा महाधरना का आयोजन किया गया था, इसमें हवन किया गया, वो आपकी सरकार को स्वाहा कर दिया गया। हमारी सरकार को स्वाहा नहीं, खरमास चलता है। आप जानते होंगे सनातन परंपरा में खरमास में इस तरह के कार्य आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन ये हवन तो खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो अलकतरा घोटाला किए, जिन्होंने 130 करोड़ का दवा निगल गया, पहले तो उन्हें अपने मन को साफ करते हुए भ्रष्टाचार की आहुति देनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, और इस हवन के माध्यम से संकल्प लेना चाहिए था कि भविष्य में किसी भी तरह के अलकतरा घोटाला, किसी भी तरह के दवा घोटाला, किसी भी तरह के अन्य घोटाले में हम एज ए जनप्रतिनिधि संलिप्त नहीं होंगे। तो उन्होंने खुद की सरकार की आहुति 2024 के लिए दे दी, क्योंकि ये जनता जनार्दन सब देख रही है, सब जानती है कि किसने क्या किया। जन विरोधी सरकार स्वाहा, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार स्वाहा, और ऐसे ऐसे कई नारों के साथ साथ आहुति दिया जा रहा था। भाजपाई चश्मे से अगर देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन जब जनमानस की चश्मे से देखा जाए तो ये सरकार अगले 15-20 सालों के लिए यहीं स्थिर रहने वाली है। और ये मानसिक संतुलन कह सकते हैं, बौखलाहट कह सकते हैं, या विक्षिप्तता कह सकते हैं कि बौखलाहट में भानु जी इसलिए बौखला गए कि अभी बड़े पैमाने पे जो कदावर 2 नेता थे, अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा और ताहिर अंसारी जी जो दूसरे पायदान पे थे, दोनों ने 5000 अपने कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के हाथों थाम लिया। तब उनको अंदर एक डर बन गया कि अब हमारा वहां जनाधार खत्म, इस बार तो चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। तो ये बौखलाहट है भानु प्रताप शाही जी का। और लगातार गढ़वा विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए अब तो उनके पूर्व विधायक जी के जो लोग थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं उनके घर आंगन में यह चर्चा शुरू हो गई है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की जो कार्यशैली है और जिस तरह से वो विकास कार्य कर रहे हैं, अब पूर्व विधायक जी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए।
जब भी भाजपा का कार्यक्रम होता है तो सीधे रूप में आरोप लगाते हैं कि जब भी जेएमएम को बोलने की बारी आती है तो विकास के मामले में घंटा घर और टाउन हॉल की गिनती गिनाते हैं, ऐसा कहते हैं। विकास की गिनती में अगर हम सिर्फ गढ़वा शहर की बात करें तो गढ़वा में माँ गढ़देवी जो हम लोग की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिनके शरण में पूरा गढ़वा वासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, माँ गढ़देवी के गुंबज में निजी कोष से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने 5 लाख का सहयोग दिया। घंटा घर आज इतना खूबसूरत बन चुका है कि लोग सेल्फी ले रहे हैं और उनके भी बच्चे सेल्फी ले रहे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और वो भी अपने घर में चर्चा करते हैं कि पार्टी से बंधे हुए हैं, बुराई करना है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत बना है, काफ़ी भव्य बना है, इससे गढ़वा को एक अलौकिक खूबसूरती मिली है। माननीय मंत्री जी नगर परिषद में अभी विधायक निधि से 958 सोलर युक्त लाइट का अधिष्ठापन कराए। ऐसे जगहों पे गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, उन गलियों में जहाँ पे बिजली का तार पोल नहीं पहुँच पाता था संकरा होने के कारण, आज गढ़वा नगर परिषद बिजली के क्षेत्र में इस स्ट्रीट लाइट लगने के बाद और जगमगा गई है। आप टाउन हॉल की बात कर रहे हैं, सरकारी जो कार्यक्रम होते थे पूर्ववर्ती सरकार में तो उसको किसी निजी गार्डन में किया जाता था, भाड़े के कमरे में किया जाता था। हमारे यहाँ के जो नगर परिषद के लोग थे उनको शादी विवाह किसी भी अंतर के कार्यक्रम के लिए भाड़े की भवन पर निर्भर होना पड़ता था। आज जो 7 करोड़ की लागत से 3 मंजिला बहुउद्देशीय नीलांबर पीतांबर भवन जो तैयार हो रहा है, उसके बन जाने से हमारे नगर परिषद के लोगों को कितनी सहूलियत होगी, सरकार के भी राशि जो है वो बचेगा जो आप भाड़ा पर लेके उन्हें अपने सरकारी कार्यक्रम करना पड़ता था। तो ये निर्माण से यही तो बौखलाहट का कारण है। 52 करोड़ की लागत से इतना भव्य समाहरणालय भवन बनने का शिलान्यास हो चुका है। एक छत के नीचे सारे प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी मिल जाएंगे, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, आम जनता का किराया का पैसा बचेगा, उनका डीजल और पेट्रोल बचेगा। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। आप हेलीपैड को देख रहे हैं, वहां बिरसा पार्क के रूप में उसको विकसित करना है। जब वो बनकर तैयार होगा उसकी खूबसूरती, जो बुजुर्ग हमारे दादा दादी होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, आज उनको घूमने के लिए टहलने के लिए, अभी एक नगर परिषद में एक सिर्फ पार्क नीलांबर पीतांबर भवन है, अब इसके साथ साथ बिरसा स्मृति पार्क भी बनकर तैयार हो जाएगा, जहां पार्किंग की सुविधा होगी और जहां एक छोटा सा भवन भी बनाया जा रहा है जिसमें आप ठहर सकते हैं। तो ये खूबसूरती जो 7 करोड़ की लागत से बिरसा स्मृति पार्क बनने जा रहा है, ये सारे कार्य से ही इनकी बौखलाहट है। इसके साथ अभी रामा साहू को भी रामा साहू स्टेडियम को डेवलप करने का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है निजी कोष से। सरकारी राशि विधायक निधि का तो मैं आपको सदुपयोग बताया, निजी कोष के माध्यम से टंडवा के 2 छठ घाट पर संचालन मंच, निगरानी मंच 25-25 लाख की लागत से तैयार हो रहा है, जो लगभग अंतिम चरण पे है। पुलिस लाइन चले जाइए, कल्याणपुर दानरो नदी के दोनों तट पे छठ घाट का निर्माण निजी कोष से कराया जा रहा है। तो जो व्यक्ति सरकारी राशि, विधायक निधि और अपने पास उनका जो मौजूद संसाधन है उसका भी उपयोग करके गढ़वा को सुंदर बनाने में लगे हैं, तो इनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है। तो बौखलाहट में कह सकते हैं या चिंता में कह सकते हैं, ये विपक्ष जो है सो अनाप शनाप बयानबाजी। और शीतकालीन सत्र चल रहा था धीरज जी, जिसमें भानु प्रताप शाही जी को बोलने का मौका मिला था अपना सवाल, उसी दरमियान उन्होंने कहा कि यहाँ जो मंत्री सारे बैठे हुए हैं कि सारे के सारे निकम्मे हैं। वो जो अनुभव उनका रहा है वो अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो मंत्री हुआ करते थे तो उनका निकम्मापन पूरा झारखंड देखा, उनका भ्रष्टाचार पूरा झारखंड देखा, घोटाला भी देखा, और गढ़वा जिला का बदनाम करने में घोटालेबाज के रूप में गढ़वा जिला जाने जाना लगा था झारखंड में। तो ये अपने निकम्मेपन को जो है अपने मुखारबिन से प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये इनके चरित्र में रहा है और गढ़वा की जनता, राज्य की जनता जानती है कि 100 बार किसी झूठ को बोलने से वो झूठ सत्य नहीं होता, और ये लोग घबराहट में जिस तरह से झूठ को सच बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये कभी सफल नहीं होंगे। बहुत से विकास कार्य धरातल पर उतर भी चुके हैं, बहुत कार्य अभी उतरने बाकी हैं जैसा कि आप कह रहे हैं। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके नज़र से जो करने की जरूरत है? एक बात में जरूर निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि अपने यहाँ आप भी देख रहे हैं उसे, सरस्वती नदी पूरी तरफ से विलुप्त हो गई।
नदी जिसे कहते थे लोग, अविरल पानी बहा करता था, आज नाले का स्वरूप ले लिया। निश्चित उसे फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। धीरज जी, आपकी बातों से सहमत हूँ। आज सरस्वतिया नदी का अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और पूर्ववर्ती के लोग ये कभी समझ नहीं पाए कि हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, जो हमारी प्रकृति है, उसको भी बचाने की आवश्यकता है। अगर प्रकृति बचेगी तभी मानव बचेगा, क्योंकि मानव भी प्रकृति का हिस्सा है। और आज सरस्वतिया नदी नाले का स्वरूप ले लिया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी इसके प्रति गंभीर हैं, और मुझे लगता है कि आगामी जो हमारा 3 साल इस कार्यकाल का होगा, सरस्वतिया नदी को मॉडल के रूप में, जैसे आप हरमू की नदी को देख सकते हैं रांची में, जिस तरह से उसका सौंदर्यीकरण किया गया, मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के नेतृत्व में सरस्वतिया नदी उसी रूप में विकसित होगा जैसे हरमू नदी को विकसित करके सुंदर बनाया जाने का प्रयास किया गया, उससे भी खूबसूरत बनाया जाएगा। और अभी जिस तरह का चर्चा नगर परिषद के माध्यम से की गई थी, सरस्वतिया नदी के दोनों किनारे एक लंबी नाली निकाल कर ले जाई जाएगी, ताकि जो बीच में नदी के बीचों बीच जो है शुद्ध जल का प्रवाह हो, उसमें किसी भी तरह की गंदगी का मिलावट न हो। अभी कुछ दिन पहले ही कार्यपालक पदाधिकारी आपके और विधायक प्रतिनिधि जो नगर परिषद के द्वारा निरीक्षण भी किया गया था। आप कुछ ऐसे भी कार्य गिना दें, आप बता दें कि जो लोग सवाल करते हैं, लगातार तोहमत लगाया करते हैं कि अभी भी 2 साल में भी जो सरकार गिनती गिना रही है कि बहुत सारे कार्य किए गए हैं, कुछ कार्य नहीं किए गए हैं, तो आगामी योजना पर कुछ चर्चा करते हैं आप संक्षेप। बिल्कुल, विकट परिस्थिति में भी सरकार ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। अगर हम गढ़वा की बात करें और राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार की जो सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना है, जो 10 रुपये में साल में 2 बार यहाँ के गरीब आम आवाम को देना है, जो राशन कार्डधारी हैं, ग्रीन कार्ड के माध्यम से ग्रीन राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, और लगभग गढ़वा जिला में 50,000 लोगों को ग्रीन राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सरकार का ये पहल है कि जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, पहले उनका उत्थान किया जाए। उनका उत्थान होगा तो अपने आप समाज का उत्थान हो जाएगा। और आज ग्रीन राशन कार्ड के माध्यम से, सोबरन धोती साड़ी योजना के माध्यम से, हरित क्रांति योजना से हमारे जिले के मजदूर को, हमारे किसानों को लाभ मिला। बागवानी तैयार होगा, कल के तारीख में ये पौधे बड़े होंगे, फल देंगे, और साथ साथ जो हमारे गांव का पर्यावरण है वो हरा भरा रहेगा, स्वच्छ बनेगा, शुद्ध हवा होगा। तो ये माध्यम से राज्य सरकार ने बिरसा हरित क्रांति योजना चलाई। बिरसा जल समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। जल समृद्धि योजना के तहत ट्रेंच के माध्यम से जो है सो जल संचय की व्यवस्था की गई, ताकि हमारा जो भूगर्भ का जल है वो संचित रहे। शहीद हो पोटो खेल योजना, खेल के दिशा में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। अभी 39 खिलाड़ियों को उन्होंने सीधी नियुक्ति प्रदान की थी, और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत में शहीद हो पोटो खेल योजना के माध्यम से जो मैदान है उसको तैयार करने की स्कीम मनरेगा के तहत चलाया जा रहा है। साथ साथ मनरेगा का ही देन है कि राज्य में पहली बार, और जिसकी शुरुआत, जिनका प्रयास माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का यह प्रयास था कि जब तक बड़ी योजना धरातल पर ना आए, गांव की सड़कें चलने लायक हो, मिट्टी मोरम की सड़कें गांव में बनाएगी। हर गांव में 6, 7, 8 सड़कें का निर्माण हुआ, और आज सुचारू रूप से लोग उस सड़क पे चल पा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने मनरेगा की मजदूरी को 194 रुपये से 200 बढ़ाकर 225 रुपये भी करने का काम किया है। तो ये राज्य स्तर में सिर्फ मनरेगा की योजनाएं थी। अगर मैं इसको विस्तार में बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। दीदी बाड़ी योजना, कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को दीदी बाड़ी योजना चलाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने एक ही बाड़ी में जो है आप साग, फल, सब्जी सारे चीज़ उगा सकते हैं, और उसके लिए भी राज्य सरकार जो है वो फंड भी मुहैया कराती है। तो ये सारा प्रयास राज्य सरकार का अभी धरातल पर उतर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका खास बातचीत में हमारे साथ सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करने के लिए। साथ ही हम शुभकामना भी देना चाहेंगे कि 3 साल अभी बचा हुआ है। सरकार और सरकार के मंत्री जो हैं, जो गढ़वा के विधायक हैं,
उनकी जो सोच है विकास करने की, वो विकास सरजमीन पर सफलीभूत हो और सच में गढ़वा, जिसे पिछड़ा जिला कहा जाता है, जो आज भी शुमार होता है, ये पिछड़ेपन का कलंक धुल जाए। तो हमारे साथ धीरज जी थे, जो चर्चा कर रहे थे सरकार की, कि सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और सरकार द्वारा बहुत सारे विकास कार्य को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सरजमीन पर सच में विकास कार्य मूर्त रूप ले रहा है। अब बात हम गढ़वा की ही करेंगे, चर्चा हम गढ़वा के विकास की ही कर रहे थे, क्योंकि गढ़वा के जो विधायक हैं और सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिनके द्वारा लगातार विकास कार्य धरातल पर सफलीभूत किया जा रहा है, ताकि क्योंकि उन्हें कसक है, धीरे धीरे एक लंजूर के कसक है, 11 साल संघर्ष किए हैं वो गढ़वा में। हम पेयजल की चर्चा ही नहीं किए। सबसे बात पेयजल की चर्चा हो जानी चाहिए कि आखिर सबके घरों तक पानी पहुंच जाए। केवल लोग यह सोचे नहीं कि हम एक लाइन लिखा कि सब कब तक सुने लोग छलकते नीर के किस्से, कब आएगी पानी हमारे हिस्से, आखिर कब। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब से उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का प्रभार मिला, तब से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पंचायत के हर गांव को जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये दावा कर रहा हूं कि 2024 तक हमारे जिले के हर गांव नल जल योजना से जुड़ जाएगी और लगभग 413 करोड़ 19 लाख 93 हजार रुपए का राशि का अभी योजनाएं गढ़वा जिला में चल रही है। 4 अरब 13 करोड़ 19 लाख 93 हजार। अब ये योजना से जब हर घर में नल से पानी होगा, हमारी जो माताएं बहनें होती थी अस्तों जी, वो मजबूर हुआ करती थी बहुत दूर से पानी ढोने के लिए। पुरुष खेतों में काम करने चले जाते थे, मजदूरी करने चले जाते थे, महिलाओं के ऊपर ये भार पड़ता था। आज जब घर को नल से जोड़ दिया जाएगा तो उनके घर पे पानी पहुंचेगा, उनका समय बचेगा और ये समय वो खेती बाड़ी पशुपालन में लगाएंगे, जिससे उनका सामाजिक पारिवारिक उत्थान होगा। और ये जो हमारे यहाँ 4 अरब लगभग 5 अरब की सिर्फ पेयजल विभाग में जो योजना चल रही है, आप समझ सकते हैं कि गढ़वा जिला में इससे किस तरह से इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आया होगा। 42 करोड़ का समरनालय भवन, 7 करोड़ का नगर परिषद के टाउन हॉल, ग्रामीण विकास विभाग से या पथ निर्माण विभाग से बहुत सारी सड़कें बन रही हैं जो चल रही हैं। बाईपास का निर्माण लगभग 700 करोड़ की लागत से हो रहा है। तो ये जो राशि गढ़वा जिला के कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं, यहाँ के व्यवसायियों को उससे फायदा है, यहाँ के मजदूरों को उनसे फायदा है। आज हमारे यहाँ जो स्किल्ड लेबर है या नॉन स्किल्ड लेबर है, दोनों को यहाँ पर काम मिल रहा है, उनको काम के लिए पलायन नहीं करना पड़ रहा है। और ये जो अर्थव्यवस्था गढ़वा की अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि गढ़वा में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य चल रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। गढ़वा में ये पैसा गढ़वा में घूम रहा है और गढ़वा के लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। अगर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों का खरीद बिक्री अगर गढ़वा से हो रही है तो कहीं ना कहीं गढ़वा के लोग इससे समृद्ध हो रहे हैं। तो गढ़वा के लिए ये बेहतर भविष्य का संकेत है। हम तो बात खत्म कर दिए थे, लेकिन बात मंत्री के जो विभाग है मिथिलेश ठाकुर का, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, चर्चा उसी की नहीं हुई थी, उसकी चर्चा करना जरूरी था। तो हम निश्चित रूप से सरकार को एक बार फिर से बधाई देते हुए हम शुभकामना देना चाहेंगे कि जो सोच है पूरे राज्य को विकसित करने का, मंत्री का जो सोच है गढ़वा को विकसित करने का, वो अब सोच सफलीभूत हो, सच में विकास मूर्त रूप ले, ताकि हमें फिर से ना कहना पड़े। जो हर समस्या के खबर जब हम सामने लेकर आते हैं तो एक लाइन जरूर कहते हैं कि नहीं बदले हालात हमारे, कहने को हुक्मरान हमारे बार बार बदलते हैं। ये लाइन हमको फिर से कहने के लिए विवश ना होना पड़े। 3 साल अभी समय है, जो काम नहीं हो सका है उस काम को फिर से धरातल पर उतारने की जरूरत है, ताकि जो गढ़वा के ऊपर जो कलंक लगा है पिछड़ेपन का, वो कलंक धुल जाए और गढ़वा एकदम विकसित जिला कहलाए और राज्य समृद्ध कहलाए।